और अब रायपुर गोदावरी पावर प्लांट में हुए हादसे की खबर। एक घायल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 5 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। निजी अस्पताल के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। कल शाम गोदावरी फैक्ट्री में हादसा हुआ था। हादसे में मैनेजर समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। बड़ा हादसा रायपुर में हुआ था, तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रायपुर में गोदावरी पावर प्लांट में हादसे के मामले में एक घायल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अभी 5 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। निजी अस्पताल के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। कल शाम गोदावरी फैक्ट्री में हादसा हुआ था और इस हादसे में मैनेजर समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। एक एजीएम स्तर के अधिकारी की भी मौत हो गई थी इसमें, और जीएम लेवल के एक अधिकारी घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। हालांकि एक जो घायल है उसकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई, डिस्चार्ज कर दिया गया है, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो बाकी 5 लोग अस्पताल में हैं वो भी जल्द ठीक होकर अपने घरों को लौट जाएं। रायपुर में हुए फैक्ट्री हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। सीएम साय ने कहा यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायक घटना है। सीएम ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सिलतरा फैक्ट्री हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी और फैक्ट्री हादसे में 6 लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। 5 लोग अभी भी अपना इलाज करा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मृतकों में एक जो मृतक थे उनकी एजीएम रैंक का भी एक अधिकारी शामिल था, और अभी फिलहाल जीएम स्तर के एक अधिकारी हैं, जनरल मैनेजर, जिनका इलाज जारी है, वो घायल हुए थे। जबकि जो लोग मर गए मृतकों में एक एजीएम स्तर के भी अधिकारी शामिल हैं। मुझे भी जानकारी मिली है और इस बात का दुख है कि वहाँ पर एक हादसे में मजदूरों की मृत्यु हुई है। कुछ लोग दबे भी हो सकते हैं और संज्ञान में भी आई है। इसकी जानकारी और ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। रायपुर में कल शाम गोदावरी पावर प्लांट में हादसा हुआ था, और जो ये हादसा हुआ इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुखद इस घटना को बताया है। उन्होंने कहा यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायक घटना है। सीएम ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। साथ ही सिलतरा फैक्ट्री हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी और हादसे में 6 लोग घायल हुए थे। फिलहाल 5 लोग अभी इलाज करा रहे हैं। एक अस्पताल को डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब वो अपने घर आ गए हैं। लेकिन इस मामले की जांच आगे जारी होगी और तब मालूम चलेगा कि आखिर हादसे की असल वजह रही क्या। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, सबसे पहले देखिए, रेस्क्यू बहुत जरूरी था, लोगों को इलाज मिले वो बहुत जरूरी था, सारा फोकस भी ध्यान उसी तरफ होगा। लेकिन अब चूंकि घायलों का इलाज जारी है, वो अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उन्हें इलाज मिल रहा है। अब जो बहस का विषय है या जो फोकस है वो है कि आखिर हादसा हुआ क्यों या हुआ कैसे, किसकी लापरवाही थी? देखिए आसिफ, लापरवाही किसकी थी ये तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रथम दृष्टया जो कंपनी प्रबंधन है उनके ही ऊपर लापरवाही, क्योंकि पूरा निजी क्षेत्र है, उनका अपना इलाका है जहां पर फैक्ट्री संचालन हो रहा है। तो अगर प्राथमिक जिम्मेदारी की बात हो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रबंधन की ही होगी। अब बड़ा मामला ये है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। तो जो प्रबंधन की ओर से कल देर रात जब हमारी बातचीत हो रही थी, MM दार हैं जो मानव संसाधन विभाग के प्रमुख है वहां पे, उनका ये कहना था कि एक पैलेट यूनिट जो है उसमें शट डाउन लेकर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। इसी दौरान एक शेड जो है वो गिर गया। शेड काफी गर्म थी, गर्म शेड के कारण जिनके ऊपर गिरी वो हादसे का शिकार हुए। मैं एक और अपडेट या पूरी डिटेल दे दूं। जो मृतक है उनमें GL प्रसन्ना है, मैनेजर शिफ्ट इंचार्ज, जो कल जो घटना हुआ ऑपरेशन विभाग जो है उसके मैनेजर हैं GL प्रसन्ना। कल्ली घोटाला प्रसन्ना कुमार है, मैनेजर शिफ्ट इंचार्ज ये भी थे। निराकर मालिक हैं सहायक मैनेजर, घनश्याम घोरमोड़े सहायक मैनेजर, तुलसीराम भट्ट और नारायण साहू जो हेल्पर है, इनकी मौत हुई है इस पूरे घटना में। और जो घायल थे उनमें A चक्रधर राव, पवन कुमार बवंकर, जयप्रकाश वर्मा, दीपेंद्र महतो, चंद्र प्रकाश पटेल और मंटू यादव। इसमें से A चंद्राकर राव को कल देर रात, जिसका आप भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी जब मैं ये कह रहा हूँ इससे कुछ मिनट पहले ही मेरी बातचीत अस्पताल प्रबंधन से हुई है। तो नारायण अस्पताल में, जो श्री नारायण अस्पताल में भर्ती कराए गए, उनके प्रबंधन से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो बाकी घायल लोग हैं उनकी स्थिति सामान्य है। उनमें से एक ऐसे हैं जो 15% लगभग उनका बर्न हुआ है, और बाकी जो है वो सामान्य, लेकिन सभी ने रात में डाइट ली, अच्छी डाइट ली।
जो मतलब मेडिकल उसके हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, वो डाइट ली उन्होंने और सबकी स्थिति खतरे से बाहर है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के तौर पर, क्योंकि चोट लगी है और थोड़ा सा इंडस्ट्रियल इलाका होता है तो कई बार गैस लगने की भी एक आशंका होती है, तो उसके मद्देनजर उनको रखा गया है और 12 बजे के आसपास इसको लेकर हो सकता है कि अस्पताल प्रबंधन अपना बुलेटिन जारी करे, जो मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही प्रबंधन से बातचीत हुई है। तो उनका ये बिल्कुल कहना है कि जो 5 लोग घायल भी हैं उनकी भी स्थिति खतरे से बाहर है और एक जन जो है वो 15% से के पास जो बर्न हुए हैं, बाकी उनसे भी नीचे हैं और खतरे से सभी बाहर हैं। सभी ने डाइट ली है और सबके चिंता करने की अभी फिलहाल इनमें जरूरत नहीं है, ऐसा प्रबंधन का कहना है। जी आसिफ। नीलेश, मैं जरा विस्तार समझना चाहता हूं आपसे। 2 शिफ्ट इंचार्ज घायल हुए, वहां जो मजदूर काम कर रहे थे उन पे भी वो भी घायल हुए, जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे। आखिर क्या गिरा था? कुछ मॉल्टन, कुछ मेटल था, क्या बनता था, कैसे क्या हुआ था? देखिए, पावर एंड स्टील ये जो है संयंत्र है, पावर और स्टील का यहाँ पर बनता है। तो इसमें एक यूनिट है, बताया जा रहा है जैसे पैलेट का यूनिट है, जहाँ पैलेट बनता है, तो वहाँ कुछ मरम्मत कार्य चल रहा था। तो उस यूनिट में काम बंद था, प्रोडक्शन बंद था और शट डाउन, जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में, कि शट डाउन किया हुआ था। और शट डाउन करके वहां पर मेंटेनेंस का कार्य, कि क्या आखिर दिक्कत हो रही है, मशीन जो भी वहां पे परेशानियां थी उसको निगरानी के लिए गए थे और मेंटेनेंस के कार्य करने के लिए गए थे। और उस दरमियान इनके जो कर्मचारी के, जो इस पूरे मामले में एक बड़ी बात ये भी है आतिफ, कि जितने लोगों की मौत हुई है उनमें से 6 में से 4 जो हैं वो अधिकारी रैंक के लोग हैं। 2 शिफ्ट मैनेजर हैं और उसके अलावा सहायक मैनेजर हैं, 2 हेल्पर जो है इनकी मौत हुई है। और जो घायल हुए हैं उनमें ज्यादातर तो क्या ये नीलेश ये इशारा दे रहा है कि दरअसल अगर 4 अधिकारी हैं 6 में से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो सुपरविजन का काम चल रहा था उस वक्त, या फिर कुछ नई इंस्टॉलेशन का काम था जिनमें अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी होती है और वही हुआ? देखिए, इंस्टॉलेशन का नहीं था, सुपरविजन कह सकते हैं कि आखिर दिक्कत क्या हो रही थी। शटडाउन लेने के पीछे वजह ये थी कि आखिर कहाँ दिक्कत हो रही है, तो उसकी जांच पहले कर ली जाए, फिर उसको सुधारा जाए। और जब इसी जांच के लिए, चूंकि अधिकारी रैंक के जो लोग थे वो गए हुए थे, इसमें इनके जनरल मैनेजर घायल भी हुए हैं, यानी कि और भी वरिष्ठ अधिकारी साथ में थे। और इसी दरमियान जो है, जो छुटपुट जो मरम्मत का कार्य है वो भी हो रहा था और अचानक जो है, जो शेड, ऊपर छत की शेड होती है, वो गिर गई। और उसके गिरने की वजह से वो, चूंकि ब्लास्ट फर्नेस का इलाका होता है, काफी हॉट होता है, गर्म होता है, टेम्परेचर वहां पर काफी ज्यादा होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की टेम्परेचर पर सुखी होता है। लेकिन वो शट डाउन था तो टेम्परेचर थोड़ा सा उससे कम हो गया था, क्योंकि वहां शट डाउन लिया गया था। लेकिन वो भी इंसानों के लिहाज से जितना इंसान सह सकता है उससे काफी ज्यादा था। और यही कारण थे कि एकाएक जब सेट गिरी तो उसकी चपेट में जो लोग आ गए, तुरंत जो उसके नीचे सीधे तौर पर आए वो नहीं बच पाए, जो थोड़ी दूर थे लेकिन वो भी थोड़ी बहुत चपेट में आए, वो घायल हुए हैं। यही एक कारण है। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर हादसा देर रात हुआ था। एनडीटीवी की टीम ने हादसे को लेकर रायपुर एडीएम उमाशंकर बंदे से बातचीत की। जिनकी मौत हुई है उनमें एक एजीएम रैंक के अधिकारी भी हैं, एक जीएम रैंक के अधिकारी घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 मजदूर हैं, बाकी गोदावरी पावर प्लांट के प्रबंधन के ही कर्मचारी और अधिकारी हैं। प्लांट में जो हादसा हुआ है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रायपुर के एडीएम हैं बांदे साहब। बांदे जी, क्या सूचना है हमको? सूचना मिली है, कुछ दुर्घटना हुई है उसी के लिए, जिसमें से अभी तक की अधिकृत जानकारी इनकी तरफ से आई है। 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें इनके हायर ऑफिसर्स के मेन हैं, 2 मजदूर बता रहे हैं और 6 घायल हुए हैं। उनको अस्पताल पूरा पहुँचा दिया गया है। और जो दुखद है घटना उस चीज़ों के लिए, बाकी अभी इन्फॉर्मेशन ये जहाँ तक इनका पता है कि अभी अंदर में अभी कोई नहीं है, बाकी सारा चीज़ों कर लिया गया, हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। कुछ परिजन आए हुए हैं, उनका कहना है कि उनका बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिल रही। सुबह से काम करने आया था, ना तो प्रबंधन बता रहा है, ना तो प्रशासन बता रहा है, अंदर से भी ना कोई जानकारी है, ना तो बाहर से कुछ क्लियरेंस आ रहा है। उनको लेकर संख्यात्मक जानकारी हमारे पास में आई हुई है उनकी जो चीज़ों के लिए। हम भी वेट कर रहे हैं उस चीज़ों के लिए, कितना क्या उनका जो है एक्चुअली कौन कौन से है उस चीज़ों के लिए, उसको वेट कर रहे हैं। देर भी प्रबंधन की ओर से किसी से बातचीत हुई है आप लोग की? उनके जो वीपी है उनसे बात हुआ है उस चीज़ों के लिए। हमारे प्रशासन तहसीलदार साहब अंदर गए हुए थे वहाँ पास में उस चीज़ को। बाकी अभी अंदर में अभी कोई नहीं है, बाकी जितने थे उनको 6 लोग को अंदर में 6 लोग ही मृत्यु हुई है और जो घायल हैं पूरे लोग को रेस्क्यू कर लिया गया। मतलब फंसे होने की किसी की जानकारी नहीं है? नहीं है जानकारी, वो संभावना नहीं है। और जो घायल है उनकी स्थिति के बारे में कुछ पता चला? अभी बाकायदा वहीं पर हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन पे हो चीज़ों के लिए, वो तो वहाँ पर ही पता चल पाएगा क्या चीज़ की, लेकिन सामान्य स्थिति बताई जा रही है। तो ये एडीएम रायपुर थे जिन्होंने जो बता रहे थे कि घटना में अब अंदर किसी के फंसे होने की कोई सूचना नहीं है। प्रबंधन जैसा इनको बता रहा है, सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। 6 मौतें हुई हैं और 6 लोग घायल हैं।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति क्या है उस पर अपडेट लिया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि जो परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, वो आरोप जरूर इस बात का लगा रहे हैं कि अभी तक उनको कोई सूचना आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। उनके बच्चे अंदर काम करने जो गए थे उनकी बाहर आने की कोई सूचना नहीं है। ऐसे में इनको इस बात की आशंका है कि घटना को छुपाने या उसका दूसरा रूप देने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें क्या होता है ये भविष्य में देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। थाना धरसीवा के सिलतरा चौकी अंतर्गत गोदावरी पावर एंड स्टील प्लांट है, जहां पे एक दुर्भाग्यजनक हादसा हुआ है, जिसके एक कंटेनर के अंदर दीवार थी जिसका रिपेयरिंग का काम चल रहा था। उसी दौरान अचानक जो अंदर की दीवार है वो गिर गई, उसी में कुछ लोग दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें इनके एजीएम रैंक का एक फर्नेस का एजीएम है उसकी भी मौत इसमें हुई है और जीएम घायल है, जो फर्नेस के जो जीएम है। तो सभी का इलाज चल रहा है और इसमें पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिलतरा में संचालित हीरा ग्रुप के गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड में बड़ा हादसा हुआ। बड़े हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रबंधन का ये कहना है कि घायलों में से एक की हालत अब ठीक है, उन्हें जो है डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, बाकियों का इलाज चल रहा है। प्रबंधन का दावा है कि सबके जो घायल हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। जो 6 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को जो कंपनी के लॉ हैं, उन जो नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार मुआवजा और जो भी राहत सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी और उससे भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। काफ़ी हादसा करीब दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच हुआ, जिसमें के बाद रात करीब 9 बजे प्रबंधन की ओर से उनके पीआर डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो आए और उन्होंने जानकारी दी। इस दौरान जो वर्कर थे, जो कर्मचारी थे, उनके परिजन और उनके परिवार वाले सब संशय में बने रहे कि आखिर उनके घर के बच्चे के साथ क्या हुआ, कितने लोग आखिर इसमें घायल हुए हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं। इसकी जानकारी प्रबंधन द्वारा लोगों को नहीं बताए जाने के लिए लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। रायपुर प्रशासन का भी इसमें यह कहना है कि जो उनको जानकारी मिली है उसमें सिर्फ 6 लोगों की ही मौके पर मौत हुई थी, 6 लोग घायल हुए थे। सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, अंदर कोई भी अब हताहत नहीं है, ऐसा दावा प्रबंधन और प्रशासन दोनों का है। लेकिन देर रात तक मैं प्रवीण से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं कि इस गोदावरी इस्पात जो पावर एंड इस्पात लिमिटेड है वहाँ बाहर जो परिजन हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनकी भीड़ नजर आई। कई लोग प्रबंधन की बातों से असंतुष्ट भी नजर आए, लेकिन प्रबंधन का ये दावा है कि 6 के अलावा अब कोई 7वां जो है अंदर नहीं है। 12 टोटल लोग काम करने के लिए गए थे। एक कोई शटडाउन लेकर एक यूनिट में काम चल रहा था, उसके रिपेयरिंग का काम, उसको बेहतर करने का दौरान काम जो था, इसी दौरान हादसा हुआ और हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 6 लोग जो घायल हैं वो एडमिट है। इस पूरी घटना के बाद एक तरह से हड़कंप मच गया था। सिलतरा जो फैक्ट्री क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो यहाँ पर काम करते हैं उनसे जुड़े परिजन, आसपास के गांव वाले भी पहुँचे रहे। कई ऐसे परिजन भी हमें मिले जो इस बात को लेकर संदिग्ध थे कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, क्योंकि उनके बच्चों का मोबाइल जो फ़ोन था जो वो बंद आ रहा था जब वो कॉल कर रहे थे। हालांकि प्रबंधन का ये दावा है कि जो 6 लोग जिनके नाम भी जारी कर दिए गए हैं उन्हीं की सिर्फ मौत हुई है और बाकी जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक को जो है डिस्चार्ज भी कर दिया गया।